अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व करने जा रहे हैं जी। जैसे क्वेश्चन नंबर पीछे हमने कुछ सॉल्व किए हैं ट्रायंगल वाले। ये क्वेश्चन भी ट्रायंगल का ही है, लेकिन इसमें रिजॉल्विंग मेथड यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसमें एक हमने थ्योरम पढ़ा था, लैम्डा म्यू थ्योरम। तो वो हम इसको इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं। तो कहा क्या गया है, देखें हमें यही कहा गया है कि थ्री फोर्सेस हैं, टू बी सी, सी ए एंड बी ए। ये तीन फोर्सेस हैं एंड एक्ट अलोंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और तीनों एक ट्रायंगल ए बी सी के पैरेलल जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले ट्रायंगल ड्रा किया। हमने ट्रायंगल ड्रा कर लिया ए बी और सी, जिसका नाम ए बी और सी है। ठीक है। अच्छा, कहा ये गया है शो दैट थ्री फोर्सेस देयर रिजल्टेंट, शो दैट देयर रिजल्टेंट इज डी ई। तो बेटा हमने बेसिकली ये प्रूव करना है कि इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या होगा, 6 डी ई। अच्छा, और ये हमें आगे हिंट दी गई है। हिंट कुछ इस तरह से दी गई है, मैं आपको समझा भी देता हूँ और इसको पढ़ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले, स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, हम ये जब डायग्राम ड्रा करेंगे तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है। वो चीज़ ये है कि ये जो फोर्सेस हैं ये टू बी सी, मतलब ये डायरेक्शन भी हमें यहाँ पे दी गई है। मतलब जो फोर्स है वो बी से सी की तरफ है। पहले बी है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स बी से सी की तरफ। तो बेसिकली ये इसकी डायरेक्शन शो की गई है। तो हमने जो बी सी वेक्टर लिया, मतलब उस पर हमने ये फोर्स बनाई टू बी सी। तो हमने उसकी डायरेक्शन देखें, बी से सी के अलोंग ही रखी है। इसी तरह ये सी ए है, मतलब सी से ए, तो हमने डायरेक्शन सी ए शो किया। और इसी तरह बी से ए, तो बी और ए, तो ये हम डायरेक्शन को जहन में रखते हुए ही इसको ड्रा करेंगे। ठीक है जी। तो चलें आगे हम इस क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद हमें ये कहा गया था कि इन फोर्सेस का रिजल्टेंट 6 डी ई शो करना है। ये हम शो तो करेंगे, लेकिन साथ में हमें हिंट क्या दी गई। हिंट ये दी गई थी कि डी जो है एक ऐसा पॉइंट है जो कि बी सी का मिड पॉइंट है, या बाइसेक्ट करता है। वर्ड है बाइसेक्ट, किसको करता है, डी, बी और सी को। तो हमने बी और सी के दरमियान में मिड पॉइंट में एक पॉइंट लिखा जो कि डी था। ठीक है, जो इसको बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब सेंटर। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे कहा गया एंड ई जो है, ई एक और पॉइंट है, वो क्या है, इज अ पॉइंट ऑन सी ए। सी ए पर एक पॉइंट ई भी है, जो इस तरह से है कि उसकी रेशो जो है सी ई इज इक्वल टू द 1/3 सी ए। तो हम ये जो हिंट है इसमें से हम अपनी कुछ चीज़ें, एक रिज़ल्ट अखज़ करेंगे और हम देन इसको यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, तो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इसी चीज़ें गिवन से ही शुरू करते हैं। आप लिखें एज गिवन। हमें गिवन क्या है, पहले हम ये चीज़ लेते हैं। हमें ये पता है कि सी ई जो है वो इक्वल टू है 1/3 सी ए। अच्छा, अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में चेंज करें, मतलब सी ए इधर मल्टीप्लाई और इधर लेके आए ज़रा, तो ये कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, सी ई ओवर सी ए इज इक्वल टू द 1/3। तो इसमें इसका मतलब हुआ कि रेशो सी ई और सी ए जो है वो इक्वल टू है 1/3। मतलब सी ई की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फिर क्या आएगी, सी ई की वैल्यू आ गई 1, और सी ए की वैल्यू हमारे पास अगर फाइंड करनी हो तो वो क्या आ गई, 3। ठीक है। तो सी ई जो है, सी ई इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, वो आई 1। और सी ए ओवर जो है टोटल सी से ए तक वो कितना है, 3 हमें। अच्छा, अगर हम ये 3 लेते हैं और उसमें से ये 1 है, तो फिर हमें ये चाहिए होगा सी ए ई। तो आप यहाँ पे कुछ ऐसे लिख सकते हैं एज, हमें ये पता है कि सी ए टोटल जो है, सी ए वो किसके इक्वल होगा, सी ई प्लस ई ए। देखिए ना, सी ए डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू है सी ई प्लस ई ए। ठीक है, हमने ऐसे ही राइट कर दिया। अच्छा, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, सी ए की वैल्यू हमारे पास है 3 एज इट, सी ई की वैल्यू हमारे पास है 1, प्लस ई ए की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे यहाँ से ऐसे। तो ई ए ये 1 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, तो 3 माइनस 2 क्या होगा, ये ई ए की वैल्यू आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू द 2। तो एक तो ये चीज़ हमने निकाल ली है। ठीक है जी, ई ए फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये इसकी वैल्यू 2 है। सी ई की वैल्यू 1 है, तो ई ए की वैल्यू 2 है, ये हमने लिख दी है। और इसकी हमें इस्तेमाल करना होगा, ये हमें चाहिए होगा
तो इसको आगे चल के हम जो है इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम अगला पार्ट जो है इसको यहाँ पे कर लेते हैं एज इट। चलें, तो अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमें ज़रूर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इसको पहले निकाल के रख लिया है। चलिए अब हमें उसने ये कहा हुआ है कि ये जो फोर्सेस हैं, दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फोर्सेस जो हैं वो एक ट्रायंगल के मतलब पैरेलल एक्ट कर रहे हैं, तो हमें ये पता है कि इनका जो मतलब सम होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होंगी। तो हम फोर्सेस, तीनों फोर्सेस को लेते हैं, 2BC प्लस CA प्लस BA। हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में होंगी, मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब जीरो की इक्वल होंगी, ठीक है जी, सम जीरो की इक्वल होगा। अच्छा, अगर हम इसको थोड़ा सा चेंज करें, या जीरो आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं ऐसे, 2BC प्लस CA प्लस BA, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम इसकी थोड़ी सा डायरेक्शन चेंज करें, वेक्टर को कम्यूट करें, प्रोडक्ट चेंज करेंगे, तो ये साइन चेंज हो जाता है। ये CA है, अगर मैं इसको AC बनाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसको AB बनाऊं तो ये भी माइनस में चला जाएगा ऐसे, और इसमें से कॉमन निकाले माइनस, ज़रा माइनस कॉमन निकाला तो AC प्लस AB बन गया, ठीक है जी। माइनस ये हमने क्यों निकाला है, इसकी वजह मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने लेमडा म्यू थ्योरम पढ़ा था। लेमडा म्यू थ्योरम के मुताबिक ये देखें ज़रा, AC मतलब AC जो है, A से C, AC ये चीज़, ये वेक्टर जो है, और AB मतलब A और B ये वेक्टर जो है, इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो वेक्टर आ रहा है वो है AD। अच्छा, हमने लेमडा म्यू थ्योरम के मुताबिक पढ़ा था कि ओ लेमडा OA एंड म्यू OB को अगर सम करें तो वो आता था लेमडा प्लस म्यू, मतलब दोनों के कांस्टेंट सम करके वेक्टर दरमियान वाला, ठीक है। तो इसी तरह आप यहाँ पे लिखें बाय लेमडा म्यू थ्योरम। तो अगर हम दो साइडों को BC, यहाँ पे आएगा ये BC है, ठीक है जी। अगर AC और AB को सम करेंगे तो इनके कांस्टेंट सम होकर साइड कौन सी आएगी, AD, मतलब इसका साइड जो है 1 प्लस 1 कांस्टेंट सम हो गए, और साइड जो है वो आ गई AD एज इट। तो इसको सॉल्व करें ज़रा मज़ीद, 2BC माइनस 2AD, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक नई चीज़ आ गई है, इसको हमने सॉल्व किया तो कुछ इस तरह से। इसको मज़ीद आगे सॉल्व करते हैं बेटा, इस पर हमें दोबारा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस पर हमें दोबारा भी जो है वो लेमडा म्यू थ्योरम लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, अभी तक हमारा रिजल्टेंट नहीं बना, मतलब हमने ये शो करना था कि इसका जो रिजल्टेंट है वो 6DE है, तो DE नहीं बन रहा, हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलें इसको मज़ीद हल करते हैं। अच्छा, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2, 2 को पहले कॉमन निकाल लें, अंदर हमारे पास बच गया BC और माइनस AD एज इट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब इसको मज़ीद हम कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर इस इक्वेशन 1 बना लें इसको ज़रा, इस इक्वेशन को हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे पहले देखें, हमें यहाँ पे पता है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं एज वी नाउ। अगर हमें ये पता है ये साइड जो है ट्राइंगल की BC साइड, अगर हम ये देखें कि BC साइड जो है ओवर सारी साइड, BC साइड जो है वो किसकी इक्वल है, BD प्लस DC, मतलब BD प्लस DC। ये B से C साइड जो है ये दोनों का सम है, BD और DC का सम है, ठीक है। तो अगर हम ये लिख सकते हैं क्योंकि ये हमें पता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ से, और हमें ये भी पता है कि ये मिड पॉइंट है D, मतलब जितना डिस्टेंस BD है उतना ही DC है, लिख लो यहाँ पे। हमें ये पता है कि BD आल्सो इक्वल टू द DC, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे पुट करें, मतलब BD की जगह पे, इस BD की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, DC, तो पुट करें ज़रा, DC प्लस DC, तो ये क्या हो जाएगा 2DC, और ये किसके इक्वल है, BC के, ठीक है जी। तो ये चीज़ अगर हम
बनाना चाह रहे थे, तो अगर हम इसकी जगह पे ये कर दे, देखें ये प्रूव हो गया ना, इक्वल आ गया। बी सी किसके इक्वल है, 2D के, और ये हमने कहाँ से लिया, ये हमने यहाँ से इस साइड से, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम पुट करते हैं 1 में, इक्वेशन 1 में। आगे चलते हैं, वहाँ पे करते हैं जी इसको पुट। देखें ज़रा, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिख लें ज़रा। 0 इज इक्वल टू द 2 इंटू बी सी माइनस ए डी ऐसे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है। अगर हम इसमें इस अपने रिजल्ट को पुट करें, ये जो चीज़ थी हमने अभी देखा क्या था कि बी सी इज इक्वल टू है 2D सी की, तो ये हम अगर पुट करें इसमें, पुट करें ज़रा 2 बी सी की जगह पे यहाँ पे पुट करते हैं ज़रा 2D सी माइनस ए डी एज इट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 2D सी। अच्छा, ये माइनस है, अगर इस माइनस को हम ख़त्म करना चाहें तो हम इस प्लस आ जाएगा, तो हम इसको कम्यूट कर देते हैं ऐसे, जैसे पहले हमने यूज़ किया था, ठीक है। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें ज़रा 2। अच्छा, ये अब देखें ज़रा, ये हमारे पास लैम्डा म्यू थ्योरम की कुछ फॉर्म बन रही है, ठीक है। चलिए दोबारा लिख लेते हैं इसको। ये देखें ज़रा, ये साइड जो है डी सी, मतलब डी सी ये साइड, और डी ए मतलब ये साइड, डी ए और डी सी, ये चीज़ बन रही है, ठीक है। देखें ये ऐसे, ये डी ए बन गया, डी सी बन गया और डी ए, तो डी ए और डी सी सम हो रहा है, और इनके दरमियान वाली फिर जो वेक्टर होगी वो क्या होगी, डी ई, ये दरमियान वाली, ठीक है। तो अगर हम दोनों कांस्टेंट को सम करें ज़रा, 2 प्लस बाय लैम्डा म्यू थ्योरम लिख लें, बाय लैम्डा म्यू थ्योरम, ठीक है जी। इसका कांस्टेंट 1, इसका कांस्टेंट 1, 2, इसका 1, ठीक है। सम करेंगे, और फिर साइड कांस्टेंट कौन सी आएगी, साइड जो आएगी वो दरमियान वाली आएगी, डी ई हैज इट, ठीक है जी। इसको मज़ीद सॉल्व कर लें, 2 और ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया डी ई साइड, ठीक है। तो ये 6 डी ई साइड, ठीक है जी। तो बेटा ये आपका देखें ज़रा, ये रिजल्टेंट जो है ये आ गया, ठीक है। चूंकि वैसे रिजल्टेंट 0 है, लेकिन हमने प्रूव करना था कि इसका रिजल्टेंट जो होता है वो 6DE के इक्वल है, तो ये हमारा प्रूफ था और हमने इसको प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है ये समझ आया होगा, और ये बहुत अहम क्वेश्चन है पेपर व्यू पॉइंट के।